अब हम जो प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं उनको मैं फोर्स प्रॉब्लम्स विद वेक्टर्स कहना ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि ये कुछ इसी तरह के हैं और ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन की zebu.oregon.edu की वेबसाइट से लिया है। और इस प्रॉब्लम में हमसे ये पूछा गया है कि एक प्लेन है जिसके विंग्स और इंजन मिलकर 90,000 न्यूटन्स की फोर्स पैदा कर रहे हैं जो कि 60 डिग्रीज के एंगल पर है। जैसे कि ये मैं छोटा सा ये प्लेन बना रहा हूँ, ये मैं ज़्यादा जगह कंज्यूम नहीं करना चाहता वरना फिर बहुत मेसी हो जाता है। ये एक प्लेन है जो कि इसके विंग्स भी हैं और ये इसके इंजन्स भी हैं और ये एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि इसको ऊपर की तरफ उठा रही है और उस जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल से वो 60 डिग्रीज है। जैसे कि ये 60 डिग्रीज का एंगल बना रही है और ये फोर्स जो है वो 90,000 न्यूटन है, 90,000 न्यूटन है और ये मेरा एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल है। ये 60 डिग्रीज का एंगल बना रही है ये फोर्स और ये प्लेन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि ये जो इसके उठान है यानी कि ऊपर उठने की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये लेकिन ये कि ये एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये साथ ही साथ एक्सेलरेट करने का सिलसिला जारी रखता है। तो हमसे पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि इस प्लेन का मास कितना होगा, हमें इस प्लेन का मास मालूम करना है, जबकि हमें ये बात बता दी गई है कि इस प्लेन की जो अपवर्ड वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ये ऊपर उठ रहा है, जरूर उठ रहा है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा वाई डायरेक्शन में। तो ये विंग्स और इंजन ये वाई डायरेक्शन में इसका ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, समझिए कि ये कांस्टेंट है। इतना काफी है, यूं समझ लीजिए कि जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर लग रही है उतनी ही फोर्स ये अपवर्ड लग रही है और उसी वजह से ये जो प्लेन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो इसमें आपको अगर ऐसा नहीं होता, या तो ये अगर ये फोर्स ज्यादा होती तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट हो रहा होता और या अगर कम होती तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होता, या यूं कहे कि अपवर्ड में डिसेलरेट होता। तो ये जो फैक्टर है, ये कंपोनेंट जो है एफ वाई या वाई फैक्टर वाई कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स या इस फोर्स का वाई कंपोनेंट है ये। अब मैं जरा इसी वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये ओरिजिनल वेक्टर है उस फोर्स का जो कि 90,000 न्यूटन है, जो इसके विंग्स और इंजन्स मिलकर प्रोड्यूस करें। 90,000 न्यूटन की ये फोर्स है। ये इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये एंगल इसका 60 डिग्रीज का है। तो इसका जो y कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर होगा या ये वर्टिकल होगा। ये आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये बिल्कुल एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें ये 60 डिग्रीज का एंगल होगा, उसके अपोजिट एंगल जो है वो 30 डिग्रीज का होगा। और ये जो वेक्टर है इस वक्त, वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो मुझे इस वक्त मालूम करना है पहले पार्ट के तौर पर। सोकाटोआ को इस्तेमाल करते हुए हमको पता है कि साइन थीटा या यहां पर साइन 60 डिग्रीज जो है वो इक्वल होगा, ये एफ वाई है, वाई कंपोनेंट है, वो इक्वल होगा एफ वाई यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि मेरे पास 90,000 न्यूटन के बराबर है। अब एफ वाई बराबर हो जाएगा 90,000 एन 90,000 टाइम्स साइन 60 जो कि साइन 60 डिग्रीज और न्यूटन, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। अब आपको 30, 60, 90 की ट्रिग्नोमेट्री याद हो और राइट एंगल ट्राइंगल्स याद हो तो आपको बगैर कैलकुलेटर के भी आप ये मालूम कर सकते हैं, लेकिन और ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का है। तो ये जो एफ वाई जो है ये 90,000 टाइम्स साइन 60 होता है √3/2 और ये न्यूटन होगा, जाहिर बात है। तो ये हो जाएगा 45,000 टाइम्स √3 और ये एन। ये वो फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्लेन पर लग रही है और ये बिल्कुल बराबर है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो कि डाउनवर्ड है। तो ये अपवर्ड फोर्स है जो कि वाई कंपोनेंट है इस फोर्स का, और जो डाउनवर्ड फोर्स है जो कि बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, इसको इसने ऑफसेट किया हुआ है, वो एफ वाई के बिल्कुल अपोजिट है, वो एफ जी है।
यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और ये बिल्कुल बराबर हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, एक प्लस वाई डायरेक्शन में है और एक माइनस वाई डायरेक्शन में है, या यूं कहें कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, या यूं कहिए कि दोनों ने एक दूसरे को ऑफसेट किया हुआ है, ना वो फोर्स उसके ऊपर हावी आ रही है, ना ये फोर्स उसके ऊपर हावी आ रही है। तो फोर्स जो है, ये जो फोर्स है, ये दरअसल इसका वेट है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी असल में वो वेट होती है। तो ये जो एफ वाई जो है असल में इसने ऑफसेट किया हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, जो कि इसका वेट है। तो वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो 45,000√3 न्यूटन्स टाइम्स, और ये मेरे पास है, ये हो गया n, ये बराबर हो गया 9.m टाइम्स 9.8। जनाब अली, ये फोर्स मैं जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के, क्योंकि जगह बहुत कम मेरे पास रह गई है, तो ये हो जाएगा जनाब, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 45,000 टाइम्स स्क्वायर, और ये इसको मैं डिवाइड करूंगा 9.8 से, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये मेरा वेट मिल गया, जो कि किलोग्राम्स में जो 77, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर, 9.8, ये डिवाइडेड बाय 9.8, ये कुछ कैलकुलेटर में मसला मेरे साथ हो रहा है। लीजिए, ये मेरे पास जवाब आ गया, ये आ गया 7,950, तकरीबन 7,950 किलोग्राम्स। याद रखिए, मास हम किलोग्राम्स में लेते, तो 7,950, 7,950 किलोग्राम्स मास है इस प्लेन का। और अब दूसरे पार्ट में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि ये प्लेन जो है ये एक्स डायरेक्शन में इस तरफ कितने एक्सेलरेशन के साथ बढ़ेगा, यानी कि मुझे वर्कआउट करना है इसका फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी मुझे वर्कआउट करना है, और उसे इस्तेमाल करते हुए मुझे एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो आपको पता है कि एफ एक्स है, एफ एक्स जो है वो बराबर, ये cos 60 डिग्रीज जो है, अगर मैं 100 का 2 पे रहूं तो cos 60 डिग्रीज बराबर होगा एक्स कंपोनेंट, ये एडजेसेंट कंपोनेंट, और एडजेसेंट कंपोनेंट जो है वो एफ एक्स है मेरे पास, और जो हाइपोटेन्यूज जो है वो 90,000 न्यूटन है, 90,000 न्यूटन है। इसको मैं 90 के लिख रहा हूं, 1000 की मैंने के से रिप्लेस कर दिया जगह बचाने के लिए, और ये एफ एक्स बराबर हो जाएगा 90 के cos 60, और खुशकिस्मती से cos 60 डिग्री जो है वो, अगर आपको याद हो तो वो हाफ 1/2 होता है। तो ये 90 के को मैं डिवाइड करूंगा तो ये 45 के रह जाएगा। जाहिर बात है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 किलो न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन जो यूनिट है, और ये एक्स डायरेक्शन में इस फोर्स है जो कि इस पर एक्ट कर रही है। अब आपको पता है कि फोर्स होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो ये जो मास है इसका अभी हमने वर्कआउट किया, इसको हम फिगर आउट, उसको हम राउंड ऑफ करके 8K कर लेते हैं, यानी कि 8000 कर लेते हैं किलोग्राम्स टाइम्स एक्सेलरेशन। और मैं इस 45K से इस 8K को जब डिवाइड करूंगा तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास 45/8K, और इसको मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट, 8 8 5 40, ये 5.625 का अराउंड कुछ होगा, लेकिन मैं चेक कर लेता हूं। तो ये 45 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, हाँ मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, इतनी बुरी मैथमेटिक्स नहीं है मेरी। तो AX यानी एक्स डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो होगा 5.625 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। देखिए ये यूनिट जो है ये मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड होंगे, क्योंकि हमने हर चीज जो है वो मीटर्स और किलोग्राम्स की फॉर्म में लिया है, मीट्रिक सिस्टम में लिया है। और अगर ये सब आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट देख लीजिए, ताकि वहां जाकर आप 100 का 8वां और जो दूसरे जो रेलेवेंट आइडियाज हैं 360 और 90 डिग्रीज की राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, आप उनको अच्छी तरीके से समझ लें और आपको बार बार कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। और अगर आप गौर करेंगे तो ये फिजिक्स में ये जब सब चीजें आप सीख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सीख लेंगे, तो फिजिक्स से बहुत सारे प्रॉब्लम करने में आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी। क्योंकि हम जब फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम्स करते हैं तो हम असल में वेक्टर्स ही को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे होते हैं, बार बार हमारा ये वास्ता इसी चीज से पड़ता है। बहरहाल ये इस एडवाइस के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। शुक्रिया।